एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैन फिक्शन हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप पसंद कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। हमने सीन यहाँ से देखा था कि वे वांगजी अपने आईवान को कह रहा था कि सेम अपने मम्मा जैसा है, मतलब वो विंग से था वैसे जैसा है। तो आईवान उठता है और नीचे आता है तो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लैंड कुरैन तो चिल्ला रहा था कि वांगजी मतलब तुम्हारा बड़ा बेटा मतलब छोटा बेटा कितना शैतान है, क्यों नहीं आया अब तक। तुम्हें पता है ना, हमारे रूल्स में इतना लेट नहीं कोई उठता, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वांगजी कहते हैं, अंकल अभी तो वो बच्चा है, प्लीज़ आप ऐसे मत तो बोलो। वो कितने सालों के बाद आया है और आप ऐसे बोल रहे हो मेरे बच्चे को। तो ऐसे बोलते हैं। बट लैंड कुरन तो वो तो था ही खुडस खुड मतलब एक खड़ूस बुढ़ा था वो वैसे भी। एंड उसका कैसा था कि रूल्स मतलब रूल्स, हमें रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है। और यहाँ से यही से हमें हमारे जो करना होता है ना, हमें जो कोई एक चीज़ समझ ले, हमें एक अनुशासन के अनुसार रहना पड़ता है ना, वैसे लैन कुरान था। उसे बचपन से सिखाया गया था कि हमें रूल्स के प्रमाण ही भागना है और उसके ही जस्ट उसी ही में होना है। तो यहाँ से छोड़ो, हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। बट वांगजी को ना विंग की बहुत याद आ रही थी। पर मतलब सॉरी यार, मतलब विंग और शिजवी तो अपने दोनों दोनों तो खुश थे। बट उन दोनों को भी लानजान और वो आइवन की याद आ रही थी। और दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे, खास करके बच्चे एक दूसरे को याद कर रहे थे। तो वहाँ बावर्ची क्या करता है, आइवान को कहता है, बीबी आप जाकर शावर लेकर आओ, तब जाकर आप ब्रेकफास्ट करना और हम मम्मा से तुम्हारे बात करते हैं। तो आइवान कहता है ठीक है डैडा, मैं आता हूँ जाकर। और आइवान जाकर मॉर्निंग रूटीन वो सब ख़त्म करने के बाद वो आता है। और उसके बाद वांगजी विंग को कॉल लगाता है। विंग को कॉल लगाने के बाद वांगजी बोलता है, विंग तुम हमारे पास आओगे। तो विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा था। बट शिजवी और लाइवान तो बहुत जिद करने लगे, नहीं नहीं मम्मा आप चलो चलो। विंग मान जाता है यहाँ पे। और आइवान की और लानजान की एक प्लानिंग थी कि विंग को कोर्ट मैरिज में मतलब कोर्ट में लेकर मैरिज करे। तो ऐसी कुछ उन दोनों की प्लानिंग थी। तो वो वहाँ से विंग को पिकअप करके कोर्ट मैरिज में जाते हैं। वहाँ पे विंग को अचानक पता चलता है कि वो उसकी और वांगजी की शादी होने वाली। तो दोनों बच्चे उसे फोर्स करने लगते हैं, मम्मा प्लीज़ करो ना, हमें एक दूसरे के साथ रहना प्लीज़ मम्मा, मम्मा मान लो। ऐसे वैसे कुछ बातें करते बच्चों विंग के साथ। विंग को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो विंग भी मान जाता है क्योंकि विंग को भी वांगजी से प्यार था। बट वो एक खटास थी ना जो उन दोनों में आ गई थी, और इतने सालों की दूरियां थी ना दोनों में, तो उन दोनों में थोड़ी बार खटास थी और दूरियां थी। तो इसी तरह उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। बट जाने दो, विंग ऐसा सोचता है और मैरिज कर लेता है। और यहाँ से सीन कट कर हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाते हैं। विंग अपने लैंड मेंशन में आया होता है। तो सिर्फ यहाँ पे बच्चों और वांगजी तीनों ही खुश होते हैं क्योंकि उनको पर उनकी मम्मा और वांगजी की वाइफ मतलब विंग वो आ गई है मेंशन में। तो खुडस बुड्ढा होता है ना हमारा लैंड कुरैन, जब विंग को देखता है ना इतना शॉकिंग हो गया था ना। तो वो कहता है, विभूषण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मतलब ऐसी डायरेक्ट पूछता है उसे। तो विभूषण कुछ नहीं बोलता, हमारा विंग इतना क्यूट सा बेबी बॉय, वो तो शांत ही रहता है। बट हमारा आईवान वो बोलता है,
खुड़ा मतलब अंकल मतलब ग्रैंडफादर, वो मेरी मम्मा है, मतलब वो मेरे फादर की वाइफ हुई ना, तो वो हमारे साथ ही रहेंगे ना। इतना ऐसी बोलता है ना, लैन कुरन इतना गुस्से में हो जाता है। और मतलब वांग जी की मम्मा, वांग जी के फादर, वांग जी का छोटा भाई और वांग जी का बड़ा भाई, दो मतलब सारी फैमिली खुश होती है क्योंकि विंग सबसे बात की होती है विंग ने, तो विंग को सबको अच्छा लगता है। विंग इतना अच्छा बच्चा है और शांत है और सबकी इज्जत करने वाला बच्चा है, तो उनको बहुत पसंद आया था विंग। और यहाँ पे हमें सिर्फ लन कुरन ही नाराज दिखाया जाता है, बट यहाँ पे मिस्टर कुरन बहुत ही गुस्सा हुए थे, तो उन्होंने तो सोच लिया था कि विंग को अपना नहीं मानेंगे, वैसे वैसे मिस्टर कुरन ने सोचा था। बट यहाँ पे तो अलग सी कहानी हो जाती है। यहाँ पे तो वांग जी और सभी घर वाले ही ज़्यादा खुश थे कि विंग वापस आ गया है फैमिली में, तो ऐसे वैसे चल रहे थे। तो मतलब मिसेस लैन बोलती है अब विंग आया है तो घर में पार्टी होनी चाहिए। और मिस्टर लैन भी कहते हैं ठीक है, हमारा सनी इन लॉ आया है तो घर में पार्टी होनी चाहिए, तो बच्चे भी खुश होते हैं। बट यहाँ पे शिशनगा की शादी हो गई थी यहाँ पे, मतलब विंग का बड़ा भाई होता है ना जो जंग से, उससे शादी हो गई थी उनकी, तो उनसे उनको दो बच्चे थे, बट वांग जी के बच्चों से 2 साल बड़े थे वो दोनों। तो दोनों भी ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वांग जी के और शिशनगा के बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड थे वो, तो अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तो उनको ना बहुत खुशी थी कि मतलब एक साथ हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे और एक साथ ही रहेंगे ज़्यादा करके, तो उनको ही खुशी थी। इतने अच्छे बच्चे थे वांग विंग की मतलब विंग की जो रूल्स की किताब से है ना, विंग ने आईवान को बड़ा किया था ना, तो आईवान कभी इतना ज़्यादा नॉटी नहीं था, बट वो ना जब भी उसे गुस्सा आता था ना, सिर्फ वांग जी जैसा था, क्योंकि वांग जी को गुस्सा आता था ना जल्दी, तो सेम आईवान भी वांग जी पे गया था। तो यहाँ से सीन कट करके हमें वांग जी के रूम में दिखाते हैं। वांग जी और विंग रूम में आते हैं और विंग तो बहुत रोने लगा था और कहता था वांग जी आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सालों तक बच्चों से दूर रखा और मुझे नहीं पता था कि उसी टाइम मुझे ट्विंस में भी हुए थे, और जब उस टाइम मुझे आईवन मेरे हाथ में मिला था तो उसी टाइम मुझे बताया गया था कि मेरा सिर्फ एक ही बच्चा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि शिजवी भी मेरा बच्चा है और वो मेरा बड़ा बेटा है और आईवन मेरा छोटा बच्चा है, मुझे पता ही नहीं था। तो आई एम वेरी सॉरी मेलांजा, मुझे नहीं पता था ऐसा ऐसे वांग जी यहाँ पे विंग को सारी सच्चाई बताने लगता है कि जब उस टाइम तुम प्रेग्नेंट हुए थे ना, तो उस टाइम मुझे अंकल बहुत परेशान कर रहे थे, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो तुम्हें मेरे से बहुत दूर भेज देंगे, ऐसे वैसे वो कह रहे थे मतलब कह रहे थे अंकल कुरन को तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे ना, और खास कर तुम वी सांगसे के बेटे हो। तो मेरे अंकल को बहुत गुस्सा आया था उनको जब मालूम पड़ा था ना तुम वी सांगसे के बेटे हो। तो यहाँ पे उनको पता चला था, उन्होंने इतना गुस्सा किया था और मुझे 1-2 दिन के लिए तो घर से भी निकालने नहीं दिया था। बट उस दिन मुझे तुम्हारे सामने दूसरों के सामने नाटक करना पड़ा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम ठीक रहो, इसलिए मैंने नाटक किया था उस दिन। तो विंग को यहाँ पे इतना बुरा लगता है कि उसकी एक गलत फहमी से इतना साल है तो वो अपने बच्चों से पांग जी को अलग रखता था और खुद ही दूर रहता था, तो इतना परेशान हो गया था। यहाँ पे सभी को नहीं पता था ना ऐसे ऐसे शिशुआ ने चल रही है, तो कभी किसी ने पूछा नहीं है वांग जी को। जब मतलब जब वांग जी ने शिजवी को लाया था ना घर, तभी घर में पूछा गया था कि शिजवी तुमने कहाँ से लाया, तो लांजार ने कहा कि मैंने गोद लिया है बेबी, तो वो मेरा बेबी, आज के बाद उसे कोई नहीं बोलेगा कि वो गोद लिया बच्चा है, मतलब ऐसे ही कुछ बोला था वांगी ने। तो यहाँ से हमें फ्लैशबैक से बाहर आते हैं
तो विंग इतना रोने लगा था क्योंकि विंग को मालूम था कि उसने गलत किया था उसके साथ, बच्चों के साथ और वांगजी के साथ और सारी फैमिली के साथ उसने बुरा किया था इतनों सालों तक। और ख़ास करके विंग को अपनी फैमिली पे, मतलब विंग तो अपनी फैमिली से बात नहीं करता, बट इसमें ना माँ विंग को इतना बुरा लगता है कि एक किसी की गलत फहमी की वजह से उसके माँ बाबा उससे दूर हो गए, तो उसे एक गिल्ट था कि वो अपने माँ बाबा से कभी नहीं मिल सकता। पर वांगजी उसे रिलैक्स करता है और नीचे ले आता है बच्चों के साथ डिनर करने के लिए, और सारे लोग डिनर कर रहे थे, बट मिस्टर कुरेन इतना खुड़स बुढ़ा था ना, वो विंग के तरफ भी देख रहा था। विंग इतना नर्वस था ना, तो विंग अपना नीचे ही मुँह कर कर खाना खा रहा था, और मिसेस लानी उसे पूछ रही थी बेटा तुम कुछ खाओगे या नहीं, और लो ऐसी कुछ विंग की कर रहे थे, खातिरदारी कर रहे थे। यहाँ पे आईमान हमारा नटखट सा बेबी थोड़ा सा जेलस हो गया था क्योंकि उसकी मम्मा को ही सारे लोग प्यार करें और मुझे नहीं। तो जिद्दी क्या करता है, आईमान तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, घर वाले कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा बट मैं तुम्हें प्यार करूँगी, ऐसे वैसे वो कहता है। यहाँ पे सभी लोग बहुत हंसने लगते हैं, उनको लगता है ना आईमान और खिजवी एक दो, मतलब आईमान को 10 मिनट के बाद ही हुआ था, तो उनमें टाइम का प्रॉब्लम था, बट उन दोनों ही ज़्यादा नटखट थे। बट शिजवी इतना नहीं था, वो नॉर्मल सा ही था, बट वो नटखट, जब वो नटखटपना पे आता था ना, तो मम्मा से भी बहुत ज़्यादा नटखट था। मतलब जैसे लाल वांगजी है ना, सेम आईवा भी है, सिजवी भी वांगजी पे गए है उसके आदों पे पर इतना नहीं कह नहीं सकते हम। तो यहाँ से सीन कट कर हमें नाइट का सीन दिखाते हैं, मतलब डिनर होने के बाद का सीन दिखाते हैं। सारे बच्चे अपने अपने रूम में चले गए होते, मिसेस लैनी अपने रूम में चली गई होती है, तो वो कहती है कि विंग के साथ बहुत गलत हुआ, किसने किया हमें मालूम करना चाहिए, कि उसकी फैमिली को भी बता देना चाहिए ना। विंग मासूम था, उसकी गलत फहमी नहीं थी, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, तो उसे भी उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली है, तो सोचते। तो मिस्टर लैनी और मिस्टर लैन सोचते अगले दिन विंग के मदर फादर से जाकर मिल के आएंगे। तो यही सोचते सोचते वो सब सो जाते। यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाते, और घर में किसी को नहीं पता था कि मिस्टर लैनी और मिस्टर लैन कहाँ गए। यहाँ से मिस्टर लैन के घर से सीन कट कर हमें पूरे शाम का सीन दिखाया जाता है। वांगजी और मिस्टर लैन ने बड़ी प्लानिंग की थी, तो यहाँ पे सीन दिखाते हैं। तो विंग अचानक मतलब विंग आता है, विंग की एंट्री दिखाई जाती है, और इतनी हैप्पी मतलब एंट्री दिखाई जाती है। विंग इतना खुश था और सभी लोग इतने खुश थे और पार्टी लड़ रही थी, और उसी पार्टी के बीच में विंग की और मतलब विंग की मदर फादर आते हैं। तो वांगजी बहुत ही रोने लगता है और कहता है मम्मा फादर, तो मतलब मम्मा पापा कहता है, और वो इतना रोने लगता है ना, मतलब इतना इमोशनली हो जाता है कि। और तभी विंग की मम्मा आती है, विंग को गले लगाती है और कहती है आई एम वेरी सॉरी बच्चा, हमने तुम्हें इतने सालों तक तुम्हें सज़ा दी, हमारे पास आने नहीं दिया, तुम जिस टाइम तुम प्रेग्नेंट थे उसी टाइम हमने तुम्हें निकाल दिया था, हमसे दूर भेज दिया था, आई एम वेरी सॉरी बच्चा, आई एम वेरी सॉरी, ऐसे कुछ। तो विंग कहता है ठीक है, नहीं जाने दो मम्मा, उस बातों को क्या याद करना, वो बातें तो बीत चुकी हैं, बट मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली कि आप लोग हो और वांगजी है मेरे बच्चे, तो मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिल चुकी है ना, अब मुझे ना दूसरों को ही खुशियों की उम्मीद भी नहीं है। जितने दिन मैं हूँ उतना ही मैं रहूँगा, और मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिली तो मैं बहुत हैप्पी हूँ मम्मा, और आप जैसे मुझे मम्मा मिली हो। और यहाँ पे ना हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है विंग और वांगजी की। वांगजी लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि
वांगजी और विंग एक साथ बैठे थे एक बेंच पे और एक सनसेट देख रहे थे। वहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।